समस्या का समाधान हो सकता मतलब एहसान किया जा रहा है कि दलित बराबर है, अपर कास्ट डोमिनेंस होती है, उसकी रेजिस्टेंस भी होगी। क्यों होगी भाई? देखिए, इसमें दो बातें हुई हैं संदीप जी। पहली बात तो यह है कि अंबेडकर की तस्वीर को सबने अपना लिया है, तस्वीर और बुत को सबने अपने मंच पे अपनी पृष्ठभूमि में उसको फिट कर लिया है। तो जुबानी जमा खर्च, अंबेडकर की पूजा आराधना लगातार जारी है। लेकिन जो भी पार्टी सरकार में होती है उसको वो सरकार में आती ही तब है, हिंदुस्तान की स्थिति में, उत्तर प्रदेश की स्थिति में खास तौर से सरकार में आती ही तब है जब समाज के मजबूत तबकों को, जिनमें ऊंची जातियां प्रमुख होती हैं, उनका समर्थन उसके पीछे होता है। और भारतीय जनता पार्टी के पीछे उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से ऊंची जातियों का बहुत ही कटिबद्ध समर्थन है। प्रदीप लखेड़ा हैं, हमारे दर्शक बालाघाट मध्य प्रदेश वासी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो दिया था इसी दिन के लिए दिया था क्या? वो ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बहुत कटिबद्ध समर्थन है, वो उनका एक तरह का जेबी वोट है। वोट बैंक शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बन चुका है। अंबेडकर साहब का सम्मान किया जाएगा, सम्मान अपमान पर राजनीतिक विमर्श होगा, दलितों का सम्मान कब होगा? दलितों, अरे भाई, दलितों का सम्मान कैसे होगा? दलित समाज के, देखिए, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक दलित बनाम राजपूत विवाद पैदा हुआ था। उस लगातार राजपूत विवाद में सरकार ने किसका समर्थन किया, ये कोई रहस्य नहीं है, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ये एक समस्या है। इस समस्या को अब यहां पे जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं, आपने सबने सीधे सीधे सवाल पूछे, मतलब हैं, उनमें से ज्यादातर ने सरकार की कोई भी आलोचना करने से परहेज किया। इधर उधर पतली गली से निकलने की सब लोग कोशिश करते रहे। आपके सवाल इस बात पे फोकस थे कि सरकार क्या कर रही है, उसकी बुलडोजर की ताकत क्या कर रही है, पुलिस का डंडा क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। सब एक आक्रोश व्यक्त करते रहे कि बहुत बुरी घटना है, हम बहुत दुखी हैं। नहीं, ये दबंगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? सरकार अगर ताकतवर है, दो डंडे लगे सीधे हो जाएंगे, ये ऐसे कैसे उतार देंगे किसी को? संदीप जी, इस बात को सब लोग जानते हैं, लेकिन जो टीवी पे डिबेट हो रही है उस बहस में आप देखिए किस प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। इधर उधर की बातें की जा रही हैं। ये नहीं सीधे कह रही कि सरकार की जिम्मेदारी है, समाज पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। अरे भाई, अगर समाज पे जिम्मेदारी डालनी है तो आपको चुनकर क्यों भेजा गया है वहां पे? आपको चुनकर इसलिए सुना भेजा गया है कि आप सारी जिम्मेदारी समाज पर डाल लें? ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं वो जाएं और दलितों को अत्याचारों से बचाएं। अगर कोई सामाजिक कुप्रथा है, किसी को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि वो घोड़े पे बैठे। और दूसरे, ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो भी सुनिश्चित करें वो उनके पक्ष में वहां जाकर खड़े हो। तो ये क्यों नहीं होता है? ये भी होना चाहिए हर तरह से। और यहां पर भी सिलेक्टिविज्म भी होती है क्या? ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है दुबे, कि तेरा दलित मेरा दलित, तेरा राज्य हमारा राज्य। उत्तर प्रदेश की घटनाएं दिख जाएंगी, कांग्रेस को, हापुड़ को लेकर भी, वो बच्ची को लेकर भी बहुत हल्ला कटा था। लेकिन अशोक गहलोत की जब सरकार थी राजस्थान में, वहां पर दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, अगर बलात्कार के मामले सामने आते हैं, वहां चुप्पी साध जाते थे, वहां घूमने नहीं जाते थे, वहां परिवारों को सांत्वना देने के लिए नहीं जाते थे राहुल गांधी। देखिए, समस्या सारे देश में है, सारे देश में है, लेकिन आपका फोकस इस चर्चा में उत्तर प्रदेश के ऊपर है, जहां सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और खुल के हो रहे हैं। एक तरह से दलित विरोधी नंगई चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसमें एक और बात पहलू करूंगा, जो दलित आंदोलन, जिस चीज को हम लोग दलित आंदोलन कहते हैं, वो चूंकि पूरी तरीके से बिखर चुका है, उसमें केवल चुनावी गोलबंदी पे ही सिमट कर रह गया है पूरा पूरा मसला। अब बद्री यहां बैठे हुए हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि दलित आंदोलन केवल चुनावी गोलबंदी में सिमट कर रह गया है। तो उसकी वजह से सड़क पे कोई प्रतिरोधी नहीं होता है। एक जमाना था जब वो निकलते थे, दलितों का संघर्ष होता था। आजकल दलित संघर्ष कहां करते हैं, वो भी बात खत्म हो गई। तो ये दो तरफा चीजें जो हैं, ये दलित समाज के ऊपर अत्याचारों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो सिर्फ मोहरा बनकर रह गया है क्या दलित आज भी हाशिए पर है क्या? और मानसिकता का जो सवाल है, हमारा मानस तो बदला नहीं, अभी भी धिक्कार की दृष्टि से क्या हम दलितों को देखेंगे? वोट चाहिए तो साथ बैठकर खाना खा लेंगे, दिमाग की गंदगी हम निकालने को तैयार नहीं है क्या? इस बारे में जरा सोचिए, क्योंकि अगर समाज में ये असमानता रहेगी, विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे हम। सोचिएगा।